प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके पवित्र चरणों के पास आते प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो भी आज वचन दिया पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु वो फल को लेकर के आए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो आत्मिक जीवन में प्रभु जी बढ़ने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के साथ प्रभु जी हर एक की अगुवाई करे प्रभु, हर एक की मदद करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अंतिम समय में पिता परमेश्वर हर एक प्रभु जागृत होने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। ईश्वर इसी प्रार्थना को यीशु नासरी आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है यह हिजकेल 3 उसका 16 से 21, और यहाँ पर हेडिंग डला हुआ है पहरवे के रूप में यह हिजकेल की नियुक्ति। और हमारा विषय है परमेश्वर के पहरवे। 16 वचन से हम देखेंगे। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। यहाँ पर एहजकेल का चुनाव एक पहरवे के रूप में किया गया है, एक गार्ड के रूप में किया गया है कि वो परमेश्वर की बातों को इज़राइलियों तक पहुँचाए और उन्हें परमेश्वर के नाम से चेतावनी दे, ताकि वो अपने बुरे मार्ग से फिर करके परमेश्वर के मार्ग पर, सही मार्ग पर चले। 18वां वचन, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। आज दुष्ट लोगों को पाप करने में बहुत आनंद आता है, उन्हें बहुत मज़ा आता है। उन्हें ना तो कुछ दिखाई देता है, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे नष्ट करने पर हूँ, पर उन्हें सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके कान बंद हैं। प्रभु ने वचन में कहा है, यूहन्ना 10 का 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हम क्या सोच रहे हैं आज कि हम क्रिश्चियन हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हम अनंत जीवन के वारिस हो गए? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। जो उसके पीछे चलेगा, उसकी इच्छा पर चलेगा, उसकी आवाज़ को सुनेगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। 19वां वचन हम देखेंगे, यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप दुष्ट जन को प्रभु के नाम में चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने दुष्टता के मार्ग से फिरे और सत्य के मार्ग पर चले, परमेश्वर के खरे मार्ग पर चले, और उसके बाद भी वो ढिठाई करता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। परमेश्वर आपके प्राणों को बचाएगा। वह दुष्ट तो अपने अधर्म में, अपने ढिठाई की वजह से मारा जाएगा, परंतु परमेश्वर आपके प्राणों को बचाएंगे। 20वां वचन ये कहता है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और उसके सामने मैं ठोकर रखूं, तो वो मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। यहाँ पर धर्मी जन के विषय में भी लिखा गया है कि यदि धर्मी जन धर्म के मार्ग में चलते चलते वह कुटिल काम करने लगे, यानी वो उस मार्ग को छोड़ करके बुराई का मार्ग को ले लेता है, और जब मैं उसके सामने जब परीक्षा को रखता हूँ और उसमें वो फेल हो जाता है, तो उसने जो धर्म के काम किए हुए हैं उसकी सुध ही नहीं ली जाएगी, अर्थात उसके आधार पर उसका न्याय नहीं होगा, और मैं तुझसे
उसके खून का लेखा लूँगा कि तूने जो धर्मी जन को उस समय पर चेतावनी नहीं दी कि वो अपने मार्ग से फिरे, वो सत्य के मार्ग को ले। मेरे प्रियो, इब्रानियों 10 का 38 कहता है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि धर्मी जन विश्वास को छोड़कर अविश्वास पर चलने लग जाता है, वो अपने कुटिल कामों में लग जाता है, तो परमेश्वर उससे अप्रसन्न होता है। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस समय पर उसे चेतावनी दें, उसे जागृत करें। 21वां वचन, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम धर्मी जन को परमेश्वर के नाम से चेतावनी देते हैं कि वह पाप न करे और फिर वो पश्चाताप भी करता है, तो वो चेतावनी को ग्रहण करने के कारण जीवित पाया जाएगा और हम भी अपने प्राणों को बचाएंगे। तो क्यों ना हम अपने घरों में एक परमेश्वर के पहरवे के रूप में तैयार किए जाएं। पहला पत्रस उसका 2 का 9 में हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, हम राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र प्रजा है उसकी। आज हमारी ड्यूटी है कि हम उन लोगों को जो पाप में पड़े हुए हैं, उनको उससे बाहर निकालें, उन्हें परमेश्वर के नाम से चेतावनी दे, क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज परमेश्वर की दृष्टि हर एक उन घरों पर है जहाँ पर लोग परमेश्वर को घुटनों, आंसू और उपवास में होकर परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने घरों से तैयार हो। परमेश्वर स्वयं आपको तैयार करना चाहते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर को देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखिए। परमेश्वर ने हमें आज एक पहरवे के रूप में तैयार किया है, हमको चुना है इस काम के लिए, तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम अपने इस काम को पूरे ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें। परमेश्वर ने उनको भी देखा है जिनको काम दिया हुआ था और जिन्होंने अ, परमेश्वर को बदले में कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए आज स्वयं परमेश्वर एक-एक घरों से एक-एक पहरवे को तैयार करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के आप पहरवे बनिए, परमेश्वर के गार्ड बनिए, क्योंकि दुष्ट नाश करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। मेरे प्रियो, दुष्ट कहाँ से आ रहा है, इस बात की जानकारी हमें नहीं होती, लेकिन परमेश्वर को है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक गार्ड के रूप में तैयार हो जाएं, हम अपने घरों में तैयार हो, अपने लोगों को बचाने के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वचन को आप दूसरों को भी शेयर करें और परमेश्वर के नाम से आप खड़े हों। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आप जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं कि वो पाप में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के इस वचन को आप पहुंचाइए। परमेश्वर के पहरवे बनिए, परमेश्वर के चुने हुए बनिए, परमेश्वर से उस अधिकार को लीजिए। रोने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ही कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। किसके साथ है परमेश्वर? क्या पापी जन के साथ? क्या पाप करने वालों के साथ? नहीं। जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, जो उसके कार्यों को करते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते, उसके साथ परमेश्वर है। और वो कहते हैं, जो तेरे भाई बहन
कोई भी जन क्यों ना हो, अगर वो पाप के रास्ते चल रहा है तो तू उसको वहां से लौटा के लेके आ। अगर तू उसको नहीं मेरे नाम से चेतावनी देता तो उसके खून का लेखा, यदि वो व्यक्ति पापी व्यक्ति नाश हो रहा है तो उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।